नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। और आपको पता ही है एमआरएस की वैकेंसी तो भाई रनिंग में भी है, डी टी प्लस बी का भी तो रनिंग में है ना। और जल्द ही आपको केवीएस और एनवीएस के भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं या वेट कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता वो शायद अपना लॉस कर रहे हैं, ये एकदम सीधे फैक्ट बता रहे हैं। क्योंकि जो आपको पता है हमारा टायर फर्स्ट होने के बाद सेकंड के लिए आपको मैक्सिमम, हमें लगता है ज़्यादा नहीं समय मिलने वाला है, 3-4 मैक्सिमम 2 से 3 ढाई महीने 3 महीने यही समय मिलेंगे आपको। और इतने समय हमारे हिसाब से तो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस लेंदी है। और थोड़ा सा अगर जो व्यक्ति अब जो भी बच्चे अभी से टायर फर्स्ट और सेकंड के दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो शायद वो एक बेटर वर्क कर रहे होंगे अपने हिसाब से। क्योंकि वो चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर चीज़ें एकदम, अगर हम भाई टायर फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं, अगर सेकंड नहीं क्वालिफाई करेंगे क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं हमारी तैयारी करने का, हमारी प्रिपरेशन करने का। तो हमें बेस बना के चलना है, कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम पर डे भाई आधा 1 घंटा तो निकाला जा सकता है इसके लिए, तो आसानी से किया जा सकता है सर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इमारत की जो वैकेंसीज तो ऑलरेडी है, एग्ज़ाम तो आ ही चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आपको केवीएस एनवीएस को भी देखने मिलेगा। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वैकेंसीज आने के बाद करेंगे या फिर टायर फर्स्ट होने के बाद करेंगे, तो वो सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर पहले ही क्वेश्चन से आपको अच्छा लगेगा तो तुरंत लाइक बटन को तुरंत प्रेस कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू किया जाए। चलिए पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, हट जाते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहा है? ए बी सी चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 25 मिलीलीटर पानी था। बीकर ए बी सी में क्रमशः NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, है ना, और NaCl। हालांकि यहाँ पर एक चीज में Na, ठीक है भैया, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर COSO4 रहेगा, ठीक है भैया। हाँ, और NaCl की थोड़ी मात्रा डाली गई। यह देखा गया कि बीकर ए और बी में मौजूद विलयनों के तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर सी में विलयन का तापमान गिर गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है, जो भी है। ठीक है, पहला क्या स्टेटमेंट कर रहा है? बीकर ए और बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हुआ है। बी कह रहा है कि विभाजक ए और बी में ऊष्माक्षेपी शोषी प्रक्रम हुआ है। और तीसरा कह रहा है विभाजक सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम हुआ। फोर ऑप्शन कह रहा है कि बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम हुआ है। यहाँ भाई ऑप्शन देख लेंगे क्या है राइट आंसर। यहाँ पर दिया गया है ए केवल 1, केवल 2, 1 और 4 और 2 और 3। क्या है भाई राइट आंसर? इंग्लिश वाले भैया एक बार देख लेंगे, अब इंग्लिश में भी देख लेंगे एक बार, है ना। अब देख लेंगे इंग्लिश में भी, जो सारी चीजें डाउट होंगे अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? 3 बीकर्स लेबल्ड A, B and C each containing 25 ml of water and were taken. A small amount of sodium hydroxide and hydrous copper sulfate and NaCl were added to the beakers A, B, C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution containing in beaker A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which one of the following statement is correct? बताएंगे भाई? हाँ, बताएंगे क्या आंसर होगा फटाफट से, है ना। अगर क्वेश्चन भैया पसंद आए हो तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी आज के एकदम सभी के सभी चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत बनाकर रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के टीचर बनने जाएंगे तो इतना आसान क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। तो इसका शुरुआत किया जाए अब। आ जाओ भाई, तुम नीचे आ जाओ। 3 बीकर, हमारे पास 3 बीकर हैं, जिसमें से ए बी सी, ठीक है, तीनों के पास क्या है? 25 ml क्या लिया गया? वाटर लिया गया है। ठीक है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, कॉपर सल्फेट लिया गया है, दूसरा, तीसरा क्या है? सोडियम क्लोराइड लिया गया है। ठीक है, अब क्या किया जाता है इसमें? इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर ए एंड बी। आपको ये देखा जा रहा है कि जो सॉल्यूशन हमारा ए और बी, ये ए और बी वाले में ये देखा गया कि भाई ये जो, हाँ क्या था, ए बी में ये देखा गया कि इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ रहा था।
ठीक है, इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि ए और बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर क्या कर रहा है कि सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, और सी में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पर डाउन हो रहा है, गिर रहा है। समझ रहे हैं बात को? ए बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी में टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बात करता है भाई। फिर क्या कर रहा है, अब ऑप्शन देख लेंगे। कर रहा है इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। ये तो एकदम क्लियर बात है ना, कि यहां पर क्या है, एक्सोथर्मिक, इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको हालांकि अदर भी देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इन बीकर्स ए एंड बी इंडोथर्मिक प्रोसेस, ये तो गलत है भाई, इंडोथर्मिक नहीं है इसमें। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, एक्सोथर्मिक नहीं, यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा था, हम ये देखें ए और बी में टेम्परेचर बढ़ रहा था, सी में टेम्परेचर डाउन हो रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि, और फिर क्या कर रहा है, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये सही स्टेटमेंट है। यानी ऑप्शन नंबर, जिसमें स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और 4 होना चाहिए, फर्स्ट एंड 4 किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इन सबको बनाने में काफी मेहनत लगती है ना। तो थोड़ा सा आप भी ख्याल रखेंगे। चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, देखेंगे भाई। जल का उबलकर जलवाष्प बनना, बी कह रहा है कि बर्फ का पिघलकर जल बनना, सी कह रहा है जल में नमक का घुलना, डी कह रहा है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। इंग्लिश में भी देख लेंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज टू गिव वेपर, है ना। फिर बी कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। फिर कह रहा है कि क्या, डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, कंबशन, और डी कह रहा है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। विच आर द फॉलोइंग नॉट फिजिकल चेंज, इसमें बताएंगे भाई कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है ना, बताएंगे। इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है भाई, डिजोल्यूशन ऑफ, यानी जल में नमक का घुलना, ये क्या भाई आपका भौतिक परिवर्तन है या नहीं, बताएंगे फटाफट से। ठीक है, मैं अगर बात करूं बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वेपर, ये तो आपका भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई संदेह कहाँ गया भाई, वेट, है ना। चलो, ये तो आपका है। बी कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी आपका भाई क्लियर है। फिर कह रहा है कि डिजोल्यूशन, यानी कि जल में नमक का घुलना, ये क्या है भाई, फिजिकल चेंज है क्या, इसको फिजिकल चेंज से हम सेपरेट कर सकते हैं, बताएंगे। फिर क्या कह, कंबंशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, भाई ये तो नहीं है, ये भी आपका फिजिकल प्रोसेस है। फिर डी ऑप्शन कर रहा है कि ये इसको जला दिया जाए, एलपीजी को जला दीजिए भाई, जला देने के बाद हमें पता है केमिकल चेंज में हमेशा एक नया प्रोडक्ट मिलता है, और जिसमें हमें एक नया प्रोडक्ट मिले वो आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है या केमिकल चेंज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपका कैसा चेंज है, ये है आपका केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। आई होप चीज सारी क्लियर होंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या बात कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, यानी कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है। हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है, क्या है, अमोनिया है, NH3 प्लस ऑक्सीजन गिवन राइज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, बताएंगे भाई क्या है, कैसा है ये, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है ना। बी क्या कह रहा है कि यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। सी कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन है, डी कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बताएंगे फटाफट भाई, बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, एक सेकेंड, हाँ, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम इसकी बात करें, यहां आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, कहीं डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये है ही नहीं। नहीं, ये भाई देख लेते भाई, अभी थोड़ा सा अभी पूरा ऑप्शन दिया हुआ है ना, देख लिया जाए। फिर क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन,
हाँ ये तो भाई लग रहा है, यहाँ लग रहा है, हमने उस दिन बात किया था, ये देखिए, है ना, इसके पास से हाइड्रोजन गायब हो गया। हमने बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, और हाइड्रोजन लॉस होता है। तो इसके पास से क्या हुआ, गायब हो गया हाइड्रोजन, तो मतलब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है डेफिनेटली। और दूसरा जो बचेगा ऑलरेडी किस में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा वो, ठीक है, रिडक्शन में जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये तो तीसरा वाला ऑप्शन तो रहेगा। और फर्स्ट क्या है, विस्थापन अपक्रिया, ये भी सही बात है कि भैया ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, ठीक है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन मैक्सिमम टाइम आपका क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही है, ठीक है भैया। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ ये था। चलिए 4 पर आते हैं। दी गई अपक्रिया के बारे में, दी गई अपक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, क्या दिया गया भी, अपक्रिया में क्या दिया गया है, आयरन है, आयरन के साथ वाटर जो है रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाता है, Fe3O4, है ना, और हाइड्रोजन। लौह धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का अपचयन हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकरण कारक के रूप में कार्य कर रहा है। भाई बताएंगे इसका राइट आंसर, अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा भाई, अच्छे से देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज इनकरेक्ट। देखिए आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आप ये देख रहे हैं आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही बात है। यहाँ पर देखिए इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही बात है क्योंकि इसके साथ से ऑक्सीजन निकल गया, और जिसके साथ से ऑक्सीजन निकल जाए उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, ये भी सही बात है। फिर क्या कर रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कर रहा है कि वाटर जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है, नहीं भाई ये गलत बात है। जिसमें रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये चीज क्लियर जान लीजिए। जिसमें आपको मैं बता दूं, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भैया। और जिसमें रिडक्शन होता है, जिसमें रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर भाई, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। चलिए तो देख लेते हैं, ये तो स्टेटमेंट गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया। फिर फोर्थ क्या कर रहा है, वाटर इज एन एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही मैंने बात किया ना, वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग के रूप में वर्क कर रहा है, ये देखिए ये सही स्टेटमेंट है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या था, सी। इसमें इनकरेक्ट पूछा था ना, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपका आंसर नंबर सी है, ठीक है भैया। आगे बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, यानी पहला क्या कर रहा है कि जल की त्वरित समय के साथ अपक्रिया, दूसरा कह रहा है अम्ल का तनुकरण, तीसरा क्या कह रहा है जल का वाष्पीकरण हो जाना, फोर्थ कह रहा है कपूर का ऊर्ध्वपातन। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से बताएंगे, है ना। क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भैया, ठीक है। चलिए तो देखेंगे इसका क्या है राइट आंसर, इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए भैया क्या है। विच आर द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताना है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, टाइम नहीं है भाई, लाइम है ये, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, है ना। फिर क्या है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। बताएंगे कौन सा इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, ठीक है। यहां मैं मेंशन कर दूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस दोनों एक ही चीज है, इसमें हमेशा हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हीट क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है,
या रिक्वायर्ड होती है, या रिक्वायर्ड होती है, यहाँ रिक्वायर्ड लिख लीजिए, उसमें जरूरत होती है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। ये तो एकदम सही बात है। ठीक है, वाटर के साथ जैसे हम क्विकलाइम को जैसे ही पानी में डालते हैं, ये बहुत तेजी के साथ क्या बना लेता है, सिलेक्ट लाइम बना लेता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और बहुत ही अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में हीट को रिलीज करता है। ये तो एकदम करेक्ट है पहला। फिर क्या कर रहा है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, है ना, किसी एसिड में जब पानी मिलाया जाता है तो भी उसमें भाई आपको क्या हो सकता है, ये भी आपका इज़ोथर्मिक होता है। ये भी सही स्टेटमेंट है ना। और फिर कह रहा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, आप ये सोचिए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में हम किसी वहां उसको हीट दिया जाता है, उसको हीट दिया जाता है तब जाकर वाटर इवेपोरेट होता है। अगर हीट न दिया जाए तो इवेपोरेट नहीं होगा, यानी कि तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड है, यहाँ रिक्वायर्ड है भाई, हीट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये आपको एंडोथर्मिक हो जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सीधी सीधी बात, इसको भी सब्लिमेशन के लिए हमको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसको भी हीट दिया जाएगा तो भी ये सब्लिमेट होगा, तो यानी कि ये भी आपका नहीं है। आपको फर्स्ट और सेकंड किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर होंगी सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया है। हाँ चलिए भाई बताएंगे कौन सी है भाई द्विविस्थापन। पहला है लेड का जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बन रहा है। दूसरा कह रहा है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड गिवन राइज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सी ऑप्शन कह रहा है कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव राइज CO2। एंड डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि मेथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिवन राइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो ऑप्शन ये है पहला और चौथा, बी कर रहा है केवल दूसरा, सी कर रहा है केवल फर्स्ट एंड सेकंड, डी कर रहा है थर्ड एंड फोर्थ। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में भी देख लेंगे भाई, एक बार इंग्लिश में भी देख लेंगे, क्या ये आपको लगता है अब सारी चीजें क्लियर रहेंगी। विच आर एमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये है, ये आपका अगर होता तो इसको मैं मान लेते ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ना, रिएक्शन तो है, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये आपका हो सकता है, इसको भी पेंडिंग में रखते हैं, ये आपका हो सकता है, देख ही लेते हैं। चलो भाई Na2 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, है ना, गिवन राइज बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बताएंगे भाई, यहां देखिए सोडियम सल्फेट था, यहाँ क्या था, बेरियम क्लोराइड था। ठीक है, अब इसका सल्फेट उठ के, ये जो सल्फेट था ये जाकर एक सेकंड, ये सल्फेट इसके साथ बेरियम के साथ ऐड हो जाता है, और ये क्लोराइड जो है सोडियम के साथ जाके ऐड हो जाता है। देखिए भाई Ba प्लस सल्फेट सल्फेट, है ना, आप देख रहे हैं एक चेंज, एक पहला फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। फिर आप देख रहे हैं ये देखिए सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ये आपका क्या होगा, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी ये डेफिनेटली ये है क्या कि ये आपका, ये तो आपका है, आपका दूसरा वाला डबल डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियर है। फिर क्या कर रहा है, ये नहीं, ये तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। फिर क्या कर रहा है, मेथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना, तो ये आपका देख लेते भाई, है ना, आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, देख लो भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो जाएगा भाई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये आपका, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, केवल बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर भी है, आगे बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ध्यान से पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी तो चीजें क्लियर होंगी भाई, है ना, जल्दबाजी में नहीं हो पाएंगी चीजें। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सिल्वर क्लोराइड को लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रखने से धूसर रंग हो जाता है ना। तो चलिए, पहला सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का निर्माण होता है।
फिर बी कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है। थर्ड कह रहा है सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे एक बार, है ना। क्या कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे, है ना, वही तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फिर कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना। ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस ऑफ में होता है ना। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं आपका पहला क्या कर रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये तो सही बात है ना। ये देखिए हमारे पास यही रिएक्शन है ना, सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन, सॉरी सिल्वर प्लस क्लोरीन, है ना। ये व्हाइटिश ग्रे कलर का होता है ना, ग्रे कलर का मिलता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस ऑफ में होता है। ठीक है भैया, यही हमारे पास रिएक्शन है। तो ये अब आपको क्या है, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है एकदम डिफिनेटली, ये तो क्लियर बात है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, यहाँ क्लोरीन गैस कहीं डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, ये कहीं कुछ नहीं हो रही है, एकदम गलत है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई बताएंगे इसका राइट आंसर, चलिए इधर देख लेते हैं, है ना। फिर पहला ऑप्शन क्या है, ओनली वन, दूसरा है 1 and 3, एंड तीसरा कह रहा है कि सेकंड एंड थर्ड, डी कह रहा है ओनली केवल 4। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर, बताएंगे भाई, है ना। तो चलिए बताया जाए इसका आंसर। तो मैं अगर इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन होगा। ठीक है भैया, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बात करते हैं भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अवक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को चूने के पानी का बुझना कहते हैं। चूने के पानी के बुझने और बनने वाले विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू पूछा है, यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, सत्य है। ठीक है भाई, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर, है ना। यह एक उष्मा शोषी क्रिया है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह एक उष्मा क्षेपीय क्रिया है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है परिणामी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। फिर डी कह रहा है परिणामी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। इन इंग्लिश भाई क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक और शेयर खूब कर दीजिएगा भैया, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या इंग्लिश में क्या कहा गया है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगोरसली with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. This process is called slaking of lime water, है ना। Which among the following statement is true? चलिए बताएंगे भाई, it is an endothermic reaction, है ना। चलिए भाई बताएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में रिएक्शन यहाँ लिख दी, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ वाटर के साथ कराया जा रहा है इसका रिएक्शन, हमको क्या मिल रहा है, ये है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मिल रही है, हीट, है ना, हीट। बताएंगे अब यहां थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं भाई। ये आपका क्या है, क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है ना, कभी कभी नॉर्मली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। ये आपका सिलेक्ट लाइम है ना, ये आपका सिलेक्ट लाइम है भाई, साइंस है, कुछ भी किया जा सकता है इसमें। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला स्टेटमेंट नहीं कह रहा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो पहला ही बात गलत है। ये यहाँ पर हीट क्या होती है, निकलती है बहुत तेजी के साथ, ये तो एकदम गलत है। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट तो हमको मिल गया, एकदम सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमको मिल गया। फिर थर्ड कह रहा है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। ये जो प्रोडक्ट मिला है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कह रहा है कि इसका जो पीएच है वो मोर देन 7 है, मोर देन 7, है ना, यानी 7 से अधिक है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि इसके साथ हमारा हाइड्रोक्साइड आयन लगा, हाइड्रोक्सिल आयन लगा हुआ है। इसका मतलब ये किसकी पहचान होती है, बेस की, है ना, बेस की पहचान होती है, यानी जिसमें हमको हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है उसको हम बेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर OH माइनस हमको मिल रहा है और इसका पीएच भी 7 से अधिक होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं अब हम पीएच स्केल की। हमारे पास ये बाय द वे क्या हो गया, एक पीएच स्केल 0 से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 7, हम थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा इधर जगह बना देते हैं, चलो 7
है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, हमारे पास पूरा पीएच स्कूल हो गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी होता है। ठीक है, तो हमको इतना क्लियर है। और ये बीच वाला जो 7 होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। और हमें अच्छी तरीके से पता है, ए जहां से ए शुरुआत होता है वहीं से ए फॉर एसिड, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे हम ए से यानी 0 से 7 तरफ बढ़ते हैं, ये डिक्रीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक मीडियम, है ना। जैसे जैसे हम 0 से 7 तरफ बढ़ते हैं, इसकी जो कह सकते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती है। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 1 होगा या 2 होगा या 0 के करीब होगा, तो उसका वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिफाइड होगा, बहुत ही ज्यादा उसका मतलब एसिडिक होगा वो। अच्छा, ये 7 आपका न्यूट्रल होता है। बी, आप देख रहे हैं बी फॉर बेस, दूसरा पॉइंट का बी फॉर बेस, है ना। 14 नंबर पर आपका क्या होता है, यानी जिसका भी पीएच अगर 14 होगा वो क्या होगा, बहुत स्ट्रांग बेस होगा, स्ट्रांग बेस होगा ये, है ना। और जिसका भी पीएच अब जैसे यहां से जैसे ही घटेंगे, उसका बेसिक पावर भी घटेगा, है ना। डिक्रीजिंग द बेसिक पावर, है ना। जैसे जैसे भैया आप 14 से 13 पहुंचेंगे, 13 से 12 पहुंचेंगे, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 8, 7 पे पहुंचेंगे, यहां तक आते आते आपकी बेसिक पावर भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी कि आप ये 7 आपका न्यूट्रल हो गया। अब ये कह रहा है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। भाई अगर किसी भी सब्सटेंस का मोर देन अगर पीएच अगर 7 से अधिक हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाता है। हमें पता है कि 7.1 से ही शुरू हो जाता है क्या, बेसिक पॉइंट, है ना। तो 7 पॉइंट आपका अगर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा डेफिनेटली। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो चलिए, आपका फर्स्ट और थर्ड हमको मिलना चाहिए, किसमें है भाई, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ दिया हुआ है, द रिजल्टिंग विल में लेस देन 7। नहीं, ये तो गलत है भाई, ये आपका दूसरा वाला तो गलत है। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड करिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एंड थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, बस यही एक छोटी सी उम्मीद है आपसे। चलिए, देख क्या है भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन एंड जल का वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी कह रहा है केवल केवल दूसरा, सी कह रहा है केवल तीसरा, डी कह रहा है दूसरा और चौथा दोनों। इंग्लिश में भी एक बार देख लेंगे भाई, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड अभी हम जस्ट देख के आ रहे हैं कैसा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है भाई। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये भी आपका क्या है, ये आपका एंडोथर्मिक है, ये आपका एंडोथर्मिक है। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, है ना, संघनन होना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये तो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। यानी चौथा तो आपका सही है, दूसरा और चौथा किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये तो आपका भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन बी, हाँ, सेकेंड और फोर्थ इसी में है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के बीच द्विविस्थापन क्रिया में लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। क्रिया करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। हाँ,
चलेंगे भाई, बताएंगे क्या आंसर होगा? हम्म, बताएंगे भैया क्या आंसर होगा? चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, है ना, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा एकदम, इसीलिए मैंने दोनों एकदम अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? बताएंगे राइट आंसर इसका, है ना। तो देख लेते भाई, है ना। अगर हमारे पास जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के बीच विस्थापन क्रिया में लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। क्रिया करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? लेड सल्फेट? नहीं भाई, ये लेड सल्फेट नहीं होगा यहाँ पर, ये तो गलत है। अमोनियम नाइट्रेट? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और लेड एस्टेट, लेड एस्टेट भाई देखा जाए एक बार, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। फिर पोटेशियम सल्फेट, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भैया। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।